पे मत ले यार के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उन प्यार करने वालों की जिनके साथी ने बिना कुछ बताए अचानक मोहब्बत को कर दिया खत्म। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइंस आपके लिए खुली है। और आपके दिल का हाल सुनने और समझने के लिए हमारे साथ है लव गुरु विवेक राठौड़। लव गुरु, एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजदीप जी, हमारा नाम है राजदीप। राजदीप जी, क्या करते हैं आप? हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? कॉलेज में पढ़ाई। कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। आपसे गुजारिश है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। राजदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं? लगता है लाइन कट गई है। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। आशुतोष बोल रहे। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। आशुतोष बोल रहे। आशुतोष? यस सर। जी आशुतोष, आप क्या करते हैं? मैं बीकॉम सेकेंडरी का स्टूडेंट हूँ। जी, सब पढ़ाई करने वाले आज फोन कर रहे हैं। लगता है किसी का मन नहीं लग रहा है लव गुरु पढ़ाई में आजकल। कहाँ दिल लगा लिया आपने आशुतोष? मैम, मैं टीवी पे आपका शो देखा तो मैंने भी कॉल कर दिया। मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैम जब मैं क्लास 10th में था तो मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था, बट वो भी मेरे से प्यार करती थी। मैं फर्स्ट ईयर में उसने पता नहीं क्या हुआ, उसने मुंह मोड़ लिया। मैम तब से आज 4 साल हो गए, मैं उसे बुला नहीं पाया हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? 4 साल हो गए, क्या नहीं हुआ? भुला नहीं पाए। भुला नहीं पाए। यस मैम। और रिश्ता कितने वक्त तक का था? मैम 2 साल। 2 साल। 2 साल के रिश्ते को आपने 4 साल लगा दिए उसकी यादों में। आप खुद सोचिए। जी, ये जो 2 साल का आपका रिश्ता था, केवल फोन पे बात होती थी या आप मिलते जुलते भी थे? मैम सब कुछ होता था। अच्छा, फिर अचानक ये रिश्ता खत्म अचानक हुआ या फिर? मैम मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा कर दिया जो वो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ उसका रिलेशन हो गया है। अच्छा। मतलब उस लड़की ने एक तरीके से धोखा दिया है आपको, सही कह रहे हैं हम आशुतोष? यस मैम। मैम मैं चाहता हूँ कि उसे मैं मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए क्या मैम उसे मैं कुछ कह सकता हूँ? जस्ट लाइक मैं उसे गालियाँ दे सकता हूँ? नहीं, गाली तो आप नहीं दे सकते। गाली आप पेपर पे लिख सकते हैं तो आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। आप शो पे ये सब करना चाह रहे हैं? नो मैम। जी, जाहिर सी बात है, बहुत रोष होगा इनके मन में, बहुत भड़ास होगी, बहुत तकलीफ होगी। और जो ये इन्होंने कहा कि क्या मैं गाली दे सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एक अच्छे इंसान मालूम होते हैं। लेकिन क्योंकि धोखा जिस तरीके से इनको दिया गया, पीठ में खंजर भोंका गया, उसके बाद इंसान कई बार ऐसे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। इन्हें अब ये जो इतनी कड़वाहट इनके अंदर है, उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए सबसे पहले इन्हें आपको कारण का पता लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमें जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। तो आपको जो दूसरा पक्ष है उसके मन की बातों या कुछ जानने की कोशिश करना चाहिए, तो आपकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम होगी। तो आप उनसे बातचीत कीजिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने जो भी किया क्यों किया। तब आपको जो इतना गुस्सा है वो कम आएगा। प्लस अगर ऐसा है कि नहीं उनके लिए गाली देने का मन है, तो जब आप कमरे में अकेले होते हैं तब आप अपने इमोशन को ऐसे गाली दे के, चिल्ला के, कुछ लिख के, आप ऐसे अपने इमोशन को आप वो कर सकते हैं। आप एक पेपर लेके आपको जितना लिखना है आप लिखिए, उसमें थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी आपके दिल को। बिल्कुल। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी जी, मेरा नाम धीरज है। जी, आप क्या करते हैं? जी जी, मेरा नाम धीरज है। पूरब? धीरज गुप्ता। धीरज? जी 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 धीरज जी, बताइए। जी, मैं ये लव गुरु की ओर से अपने सारे दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। जी, मैं ये लव गुरु शो के तरफ से जी, मैं अपने सारे दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्यार होता है वो जिंदगी का शिक्षा होता है, वो पूरा जीवन नहीं होता है। क्योंकि और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। इसीलिए एक तरफा प्यार ना करे। एक तरफा अगर प्यार हो भी जाए
तो उसे मजबूर ना करे किसी को अपनी और अपनी बलबूते पर उसे अपनी पास बुलाने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। फैज की ये लिखे ये लाइन्स हैं और बखूबी आपने समझा है इसको कि और भी गम है जमाने में। ऐसा नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपनी दुनिया ही बर्बाद कर लें और जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाएं और रोना धोना और अपनी जिंदगी उस पर निसार कर दें। ये भी एक पहलू है, ये भी एक फिलॉसफी है जीने की जो कई बार सही साबित होती है। आजकल जो होता है रिजेक्शन के बाद जो हमले हो रहे हैं एक तरफा प्यार में, वो सब देखते हुए बिल्कुल सही लगता है। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। अर्जुन जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बीकॉम पार्ट 1 में हूँ। जी, सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं आज। हड़ताल तो नहीं है कॉलेज में? तो सारे कॉमर्स वाले, कॉमर्स का सिलेबस इजी हो गया, लग रहा है पढ़ना नहीं पड़ रहा है इनको। आप ये बताइए, क्या कॉमर्स का सिलेबस इजी हो गया है? हाँ, इजी है। इसीलिए इजी है ना, क्योंकि आज सारे कॉमर्स वाले हमको फोन कर रहे हैं। क्या आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं है? कॉमर्स वालों का सबके दिल लगे हुए हैं। हाँ मैम, कॉमर्स वाला का दिल लगे ही रहता है। दिल लगी ही रहती है। आपने दिल लगी की है किसी से? हाँ मैम जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता जिसका नाम नंदिनी है जी। वो भी मुझसे प्यार करती, लेकिन मैंने उसे आजमाया कि उसका फेसबुक आईडी बनाया था, ठीक है जी। तो मुझे पता चला, तो मैंने अपनी कुछ फेक आईडी बनाई जी। तो उसमें से बात किए तो नंबर और फोटो दे दिया, ठीक है जी। और मेरा दोस्त एक था, वो एक लड़का की आवाज से बात करता था, पहचान नहीं पाया उसको जी। तो उससे अच्छा से बात करता था और उसको भी प्रपोज किया मैम। तो हम क्या करें? तो आपको पता चल गया है कि वो लड़की धोखेबाज है, मतलब वो लॉयल नहीं है। तो जवाब तो साफ है। हाँ, लेकिन अब सॉरी बोल रही है ना, तो हम नहीं चाहते उसको कि माफी, और माफी के लायक भी नहीं है ना। बस वो माफी के लायक नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, कोई इतना बड़ा गलती करता है, जानता है कि हम भी हो सकते हैं कि हम गुनाहते हैं, फिर भी वो ऐसा की। जी, देखिए सवाल भी आप कर रहे हैं और जवाब भी आप दे रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि जवाब क्या है। हाँ, ये और बात है कि आप अपने दिल का दर्द हमारे साथ बांट रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। लवगुरु, आप अपने क्या टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, इनको आपको अभी परेशानी क्या है? फिर आपके पास सवाल भी है, जवाब भी है, तो आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? बस अपना दर्द बांटना चाहते हैं, अपना अनुभव बांटना चाहते हैं। जी, ठीक है। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना, अगर आप लाइन पर हैं। हेलो जी। मेरा नाम नीलम है। क्या है? नीलम जी मैम। जी, बताइए नीलम, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ जी। सिंगल हूँ। सिंगल क्यों हैं आप? एक्चुअली मैम, मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका है जी। तो मैं और मेरा बेटा है। मैम 7 साल पहले मैं एक लड़के के संपर्क में आई थी फोन के जरिए जी। फिर बाद में मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं मिलने लगी और 7 साल तक हमारा रिश्ता चला। अभी लेकिन वो इस तरीके से बात करता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने मेरा यूज किया, अपने मतलब के लिए किया जो किया। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे। जी, हम समझ गए। वो लड़का अभी भी शादी नहीं हुई है उसकी? जी मैम, हुई थी लेकिन उसने किसी कारण उसको डिवोर्स दे दिया और एक्चुअली मैम मुझे पता चला है उसका कई लोगों से अफेयर है। जी, देखिए इसका मतलब आप एक बहुत बड़े धोखेबाज के चक्कर में आ गई थी और अच्छी बात यह है कि आपको पता चल गया कि वो एक धोखेबाज है। अब बस आपको अपने आप को संवारना है, मतलब आपको सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। और वो कैसे करना है, लवगुरु बताएंगे आपको। नहीं, आपका जो उनसे अफेयर हुआ था आपके डिवोर्स होने के बाद हुआ था या जब आप शादीशुदा थी तभी हुआ था? डिवोर्स के बाद। डिवोर्स के बाद हुआ था। जी।
तो जब आप 7 साल आपने उनके साथ समय बिताया तो आपने उस रिश्ते को मैरिज में बदलने की या कुछ ऐसी कोशिश नहीं की आपने? कोशिश की थी, लेकिन हम कहने लगे कि कभी नहीं, और हम लोगों की कास्ट अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सर, उसको जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी वो मुझसे कहता था, रोता था, मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करती थी। आज सिचुएशन ये है कि वो कहता मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे रिश्ता ही नहीं रखना है तुम्हारा किसी और के साथ। सर, बहुत गलत तरीके से बात करता है। ठीक है, देखिए जैसा आप बता रही हैं कि आपको पता चल चुका है कि उनका बहुत लोगों से अफेयर है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। एक तो कि आप उनको सही रास्ते पे लाएं, ठीक करें, जो कि बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने आप को संभाल के, आप ठीक है, आप किसी गलत पे भरोसा किया आपने, और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करें, एक नया लाइफ पार्टनर ढूंढें। ये 2 रास्ता है आपके पास, आपको जो रास्ता ठीक लगता है आप उस पर चलना शुरू करिए, जो आपको आसान लगता है और जिसमें आपका फ्यूचर सुरक्षित हो। और एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी लव गुरु नीलम जी, देखिए आप उस इंसान को मोहब्बत दे रही हैं, उस इंसान को अहमियत दे रही है, उस इंसान के बारे में सोच रही है जो इतना सा भी डिजर्व नहीं करता है आपकी इंपॉर्टेंस या आपका ध्यान, आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करता है, बिल्कुल अनडिजर्विंग है जो भी आपने बात कही है। तो अपनी भावनाएं किसी ऐसे शख्स पर आप जाया ना करें, वही ध्यान आप अपने बच्चे की तरफ दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। एक और दिलवाले हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम एसपी सिंह है जी। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? जी हाँ। प्यार का पाठ पढ़ाते हैं या नहीं? देखिए, प्यार का पाठ तो एक्चुअली नहीं पढ़ाते हैं जी। पहले मैडम हम आप ही के बारे में बात करें, है ना जी। आप देखने में इतनी अच्छी लगती हैं जी, और आप जो कल ड्रेस पहनी हुई थी उसी को देखकर आज मार्केट से हम अपने पति के लिए खरीद के लाए हैं। मैडम हमारी बात को सुनिएगा। जी जी जी। आपकी तो पत्नी ने पहनी वो ड्रेस या नहीं? जी, आपकी पत्नी ने वो ड्रेस पहनी या नहीं? हाँ पत्नी, और खूब गौर से देखिए, हम आपसे उसकी कंपैरिजन कर दिए। अच्छा, है ना? हाँ, काफी अच्छी हैं, वो भी अच्छी लगी हैं मैडम। जी। है ना? जी जी। आपकी पत्नी सुन रही है अभी, है शो देख रही है? हाँ, देख रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख रही हैं, वो भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम है एटम रानी, नाम है उनका। क्या नाम है? एटम, एटम, ATAM, एटम रानी। एटम रानी। एटम रानी। जी 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 जी। आपको बहुत बहुत नमस्ते मेरी ओर से। और मैं कहूंगी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इतने अच्छे पति मिले हैं कि वो इतने शौक से आपके लिए ड्रेस खरीद के लाते हैं। ऐसे बहुत कम पति होते हैं जो रोमांटिक होते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं और मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से यही दुआ है कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा ही बना रहे। और आज मैंने ब्लू ड्रेस पहनी है तो आप अपने पति से कहिए कि कल वो आपके लिए एक ब्लू ड्रेस खरीद के लाए। सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहे। एक प्रश्न और है जी। मैडम, आप सभी की समस्याओं का निदान करते हैं, हमारे लव गुरु हैं वो भी समस्याओं का निदान करते हैं जी। मैडम, आपने कभी किसी से प्यार किया है? जी देखिए, जब हम बहुत बार प्यार करके हमारे दिल टूट जाते हैं ना, तब हम लव गुरु बनने की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि जो प्यार नहीं करता वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं मैडम। जब बहुत दर्द, बहुत चोटें खाई होती हैं, बहुत गम उठाया होता है ना जिंदगी में, तब आप एक लाइन बोलते हैं और हम समझ जाते हैं कि समस्या क्या होगी। मैडम, अगर आपको दर्द है तो हमारी तरफ से दुआ है कि वो दर्द कम हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। जी दिनेश जी, क्या करते हैं आप? हाँ, हम भी शिक्षक हैं। आप भी शिक्षक हैं? जी हाँ। जी बताइए। बताइए अपनी बात। मेरी बीवी मुझे मानती नहीं है, मैं क्या करूं? आपकी बीवी मानती मुझे नहीं है, मुझे पसंद नहीं करती है। अच्छा, और शादी के कितने साल हो गए आपके? शादी के 10 साल हो गए। और कब से पसंद नहीं करती वो? 10 बरस।
मतलब शादी की शुरुआत से ही आपको पसंद नहीं करती है वो? मतलब ये 2 बच्चे हो गए उसके बाद। तो जाहिर सी 2 बात, बच्चे की बात। जी देखिए, सिंपल सी मैं टिप दूंगी, उसके बाद लव गुरु तो बताएंगे ही आपको। 2 बच्चे होने के बाद अगर आपसे कट रही है वो दूरियां बढ़ रही है, तो 2 बच्चे होने के बाद आप पहले जितने रोमांटिक थे ना बच्चे होने से पहले, आप उससे दुगने रोमांटिक हो जाइए। जो दूरियां हैं वो अपने आप मिट जाएंगी। लव गुरु क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जो अभी बोला इन्होंने आप उसको फॉलो कीजिए। प्लस आप एक चीज को थोड़ा सा वो समझिए कि जैसे 2 बच्चे होने के बाद समय के साथ चीजें थोड़ी सी बदलती हैं, और आप एक मेल है वो एक फीमेल है, तो मेल और फीमेल के बीच एज के साथ और बच्चे होने के साथ चीजें थोड़ी सी बदलती हैं। उन चीजों को आप समझिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिर से वही जो अटैचमेंट जो पहले था वही हो, तो उनको कहीं घुमाने ले जाइए आप, और एक कुछ चेंजेस कीजिए, कहीं आप जाइए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको फिर से वो बात थोड़ी थोड़ी मिलेगी जो आप चाहते हैं उनसे। जी, अभी उनका ध्यान पूरा बच्चों की तरफ और है। ये आपके अकेले के साथ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। जितने भी घरों में 1, 2, 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, पत्नियों का ध्यान पूरे बच्चों की तरफ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों को ज्यादा जरूरत है पति से ज्यादा। एक और दिलवाले हमारे साथ है, नाम बताइए अपना। सुजय मंडल। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। सुजय मंडल, कलकत्ता से बोल रहे हैं हम। जी बताइए अपनी बात। हम लागू से एक बात बताना चाहते हैं जी। जो हम एक लड़के से बहुत मोहब्बत करते हैं जी, बहुत प्यार करते हैं, वो हमको छोड़ के चला गया जी। अभी हम उसे फोन करते हैं तब फोन पकड़ में नहीं आता है, उसको ट्रैप करके रिजेक्ट कर दिया हमारा नंबर। जी, आप ये बताइए कि उस लड़की से आपका रिश्ता कितने वक्त तक रहा? 2 साल। और ये जो आपको अचानक वो टाल रही है, ये कब से कर रही है? ये भी 1 साल हो गया प्राय। 1 साल से वो आपसे बात नहीं कर रही? नहीं। तो जवाब देखिए साफ है, साफ आपके सामने एक तस्वीर है जो आप देखना नहीं चाहते हैं। लव गुरु क्या कहेंगे आप? हाँ, कहीं न कहीं ये एक तरफा जैसा है। आप जब उन्होंने मिलना बंद किया था तब आपने उनसे कुछ सवाल पूछे थे? आपने उनसे पूछा कुछ कि ऐसा क्यों, कुछ जानने की कोशिश की थी आपने? क्या आप लाइन पर हैं? लगता है वो लाइन पर नहीं है। हाँ जी। लेकिन साफ है कि वो अगर टाल रही तरफा है, कहीं न कहीं चीजें एक तरफा है, उनको समझना और एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को। इन्हें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़े। अगर कोई 1 साल बहुत लंबा समय होता है। 1 साल तक अगर कोई आपका फोन नहीं उठा रहा और आपको तवज्जो नहीं दे रहा, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखकर आगे बढ़ना होगा। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी। हेलो जी, हेलो, हम सुन रहे हैं, नाम बताइए अपना। मैम मैं अंकित बोल रहा हूँ। अंकित? यस मैम। जी अंकित, आप क्या करते हैं? मैम मैं सीए की तैयारी करता हूँ। जी बताइए। मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैम हमारे 3 साल से रिलेशन चल रहा है, बट मैम मैं अपनी पढ़ाई को लेके इतना बिजी रहता हूँ कि वो मेरे से बोलती है कि तुम मुझसे बात करने का टाइम नहीं निकाल पाते हो। मैम उसे लगता है कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हो गया हूँ, बट मैम ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैम मेरे एग्जाम आ रहे हैं इसलिए मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऐसे में मैम मैं क्या कर सकता हूँ? जी, आप बस उन्हें कन्विंस कर सकते हैं और सिर्फ आप कर सकते हैं। हाँ, आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। प्लस आप एक काम और कर सकते हैं कि ऐसे किसी मीडियम का सहारा ले सकते हैं, जैसे ये शो है, ऐसे किसी शो पे कॉल करके वहां से उनको प्रपोज कर दीजिए, तो उनको लगेगा कि नहीं वाकई में आप उनसे प्यार करते हैं। जी, आप अगली बार एक काम करिए अंकित, आप उनसे कहिए कि वो ये शो देखें, और जब वो देख रही होंगी तब आप अपना मैसेज हमें दीजिए, ताकि वो सुने और समझे कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैम प्रॉब्लम ये होती है कि मैम लड़कियों के माइंड को तो आप जानती ही हो, कितना भी बताओ मैम, बट वो जो एक बार अपने माइंड में सोच लेती है तो कितने सोचते चले जाती है। मैम एक्चुअली में हमारा डिस्टेंस है, वो लखनऊ में रहती है, मैं बनारस में रहता हूँ। प्यार तो मैं उतना ही चलता है, बट समझा है। जी देखिए, लड़कियों को एक बार अगर आप समझ गए ना कि लड़कियां लड़कों से अलग होती है, बस ये एक ही बात समझनी बाकी होती है, और ये एक बात जो भी इंसान समझ जाता है
वो फिर सारी चीजें समझ जाता है। उसको बस ये एक समझना है कि लड़कियां और लड़के कुदरतन अलग हैं। एक चीज और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कह रहे हैं दूर है तो थोड़ा गिफ्ट भेज दिया करें, गिफ्ट्स भेज दिया करें। जैसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा कर दें कि जो टाइम बचे लेकिन उन तक मैसेज पहुंच जाए कि नहीं अटेंशन दे रहे हैं जी। और पढ़ाई करते करते आप एक प्यार भरा मैसेज भेज दें कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेटर लिख के भेज दें जी। एक लव लेटर लिख दो आप, अब यूज नहीं होता लेकिन लव लेटर आजकल आउट ऑफ सीन है, लेकिन आप लिख सकते हो, उससे उन्हें पता चलेगा। कोरियर कर दो आप लेटर, और आपको जब भी टाइम मिला कर एक लेटर लिख दिया करो, उसको कोरियर कर दिया करो, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। कोरियर करने का भी टाइम ना हो तो कम से कम पढ़ाई करने से पहले एक SMS कर दिया करो प्यार भरा, उसके बाद पढ़ाई करने लग जाओ। जी बिल्कुल। एक और दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए। शोभित। शोभित जी। आपसे गुजारिश है आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम करने के बाद बात अपनी कहिए। मैम एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है, 3 साल से एक लड़की के साथ मेरा अफेयर था जी। तो सडनली 6 मंथ हो गए, उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। आज तक मेरे को ये नहीं पता क्यों किया। मुझे इस पर शक है उसके साथ किसी और से कम्युनिकेट हो गई है। आप एक मिनट, आप फिर से दोहराइए अपनी बात। 3 साल से एक लड़की के साथ मेरा अफेयर था जी। शादी करना चाहते तो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी जी। तो सडनली एकदम उसने मेरे को छोड़ दिया। मेरे को ये नहीं पता क्यों छोड़ दिया। 6 मंथ हो गई है, वो मुझसे दूर चली गई, अपना नंबर भी चेंज कर लिया और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा हुआ क्या है जी। और अगर मैं उससे पूछता भी हूँ तो बोलती है कि मेरा मन नहीं करता। बस कितना वक्त हो गया उनको आपसे बातचीत बंद करके? 6 मंथ हो गए मैम। 6 महीने हो गए जी। तो जाहिर सी बात है वो आपसे शादी नहीं करना चाहती होगी और वो आपको खुलकर नहीं बता पाई होंगी, लेकिन जो भी है लव गुरु बेहतर तरीके से बताएंगे आपको। जब उन्होंने आपसे बात करना बंद किया तब आपने शुरू में कुछ कोशिश की पता करने की कि क्यों ऐसा कर रही हो? कुछ आपने कोशिश करी थी आपने? पहले तो बहाने मारे कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, जबकि ये बात इसके घर वाले नहीं मानेंगे। तो 3 साल बाद उसने मेरे अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दी कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तरह तरह की बातें। उसका फोन वेटिंग पे रहता था हर वक्त, वो बोलती थी मैं फ्रेंड से बात कर रही थी। मेरे को लगा शायद किसी और से हो गई, लेकिन मुझे ये भी ट्रस्ट था उसके ऊपर कि वैसा नहीं करेगी। ओके। आपने उनसे जब वो आपसे बात करना बंद कर दी तो आपने उनसे फोन पे ही सब कुछ पूछा या आपने मिल के बात की उनसे एक बार भी? मिल के भी की है, फोन पे भी की है। मैंने उसको सॉरी भी बोला अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, मेरे को अभी नहीं पता मेरी गलती क्या है, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस ऐसे ऐसे मुझसे उसका रुख मोड़ दिया किसी ने। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है कि क्या हो सकता है? मेरा दिल तो ये कहता है कि वो ऐसी कभी नहीं हो सकती। अब उसने मेरे को जो बताया कि उसके ऊपर कोई जादू टोटका किया हुआ है, अब मैं इन चीजों पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन जब अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि वो किसी और के साथ कम्युनिकेट है, जो मेरे को बिल्कुल लग रहा है क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। चलिए ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रख के उनको अप्रोच करते रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ है या जो भी है, आप उनको अप्रोच करते रहिए, बातचीत करते रहिए। वो आपसे बात नहीं भी करना चाह रही तब भी आप कीजिए और उनके माइंड को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी आपको सच्चा प्यार करती थी तो कुछ बाद फिर से उनका माइंड ठीक हो जाएगा। हो सकता है कोई उनको बहका रहा हो, उनके घर वाले उनके माइंड पे कुछ उनको समझा कह रहे हो, तो आप उनसे रेगुलर बातचीत करने की कोशिश कीजिए। वो मना करे तब भी आप कोशिश कीजिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस तरीके से। जी लव गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। और आपको एक प्रपोजल भी आया है हमारे शो पर, उस पर भी आप सोच सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो चले गए मोहब्बत के असफार छोड़कर, इम्तिहान इश्क के नासार छोड़कर, उसके लौट आने का अब एतबार नहीं है सनम खामोश अगर तो ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है। कुछ रातें गुमनाम हैं, कुछ बातें अनजान हैं, चंद नफस में उठते हैं सवाल मगर जवाबों से उल्फत के अबरार बेनाम है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये सवाल सताए कि क्यों बिन कुछ कहे आपकी मोहब्बत नाकाम है, तो आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइंस आपके लिए खुली है।